We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस यूक्रेन जंग को 42 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में युद्ध कब तक चलेगा ये सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही बता सकते हैं। लेकिन जब तक नाटो और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हथियार मिलते रहेंगे, यूक्रेन भी रूस के आगे झुकने वाला नहीं है। ऐसे में जंग खत्म होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रूस ने कीव पर अटैक किया है, तो यूक्रेन भी लगातार रूस के कब्जे वाले इलाकों पे पुतिन की सेना को निशाना बना रहा है। ऐसे में युद्ध और भीषण होने जा रहा है, क्योंकि कीव में हुआ हमला तो सिर्फ ट्रेलर भर है। पुतिन के तरकश में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल करने की नौबत आई तो यूक्रेन का नामो निशान मिट सकता है। ये मिसाइलें हैं RS-28 सरमट एवनगार्ड मिसाइल, टोपोल M मिसाइल, यार्स मिसाइल। ये सभी न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइलें हैं। मतलब ये मिसाइलें एटमी हमला करने की ताकत रखती है। पुतिन का जंगी जुनून जेलेंस्की पर भारी पड़ रहा है। पुतिन के विनाशकारी तेवर यूक्रेन का नामो निशान मिटाने पर आमादा नजर आ रहे हैं। ऐसे में रूस के हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन भी एक्शन मोड में है। रूस ने कीव में तबाही मचाई तो यूक्रेनी सेना ने रूस के समारा ओब्लास्ट में ड्रोन अटैक को अंजाम दिया। तेल रिफाइनरी के पास यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया है। इस अटैक में रिफाइनरी के पास कई विस्फोट हुए हैं और ये इलाका आग की लपटों में घिरा हुआ दिख रहा है। इसके अलावा रूसी सैन्य ठिकानों पर गाइडेड बम से हमला किया गया। इस हमले में रूसी सेना की इमारत को तबाह कर दिया गया, जिससे पुतिन का पारा हाई हो गया है और रूस ने भी यूक्रेन के हमलों को नाकाब करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। फ्रंट लाइन पर रूस के ड्रोन हाईजैकर तैनात किए गए हैं और इनके जरिए यूक्रेनी ड्रोन हमलों को यूरोप की तरफ डाइवर्ट कर रहा है रूस। वहीं यूक्रेन के बारूदी वार से निपटने के लिए रूस के ऐसे जंगबाज ने उड़ान भरी है जो पलक झपकते ही सर्वनाश ला सकता है। ये जंगी योद्धा है Tu-95 MS बॉम्बर, जिसने उड़ान भरकर यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नाटो को भी अपनी ताकत दिखाई है। सोवियत युग में डिजाइन किया गया ये बॉम्बर रूस का रणनीतिक बमवर्षक विमान है। इस घातक बमवर्षक का निकनेम बियर है। इसकी रेंज 10,500 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम बनाती है। इसकी अधिकतम गति 830 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बॉम्बर क्रूज मिसाइल, फ्री फॉल बम, तोप से लैस है। ये परमाणु और पारंपरिक हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। इसके अलावा रूस के पास कई ऐसे विनाशक वेपन हैं जिनका अभी इस्तेमाल जंग में नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन को नाटो और अमेरिका की तरफ से इस तरह हथियारों की सप्लाई जारी रही तो मुमकिन है कि पुतिन इससे भी खतरनाक हथियारों के साथ जंगी धमाका कर दे। रूस के जखीरे में तो कई विनाशकारी मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। RS-28 सरमट मिसाइल दुश्मनों पर 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है, तो वहीं ये 18,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ये अपने साथ 10 परमाणु बम ले जा सकता है। एवनगार्ड मिसाइल की स्पीड 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 6,000 किलोमीटर है, तो वहीं ये 6 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। टोपोल M मिसाइल की स्पीड 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं इस मिसाइल की ऑपरेशन रेंज 10,000 किलोमीटर है, जबकि अपने साथ एक परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। यार्स मिसाइल की स्पीड 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर है। ये मिसाइल 6 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। अगर आप इसको अमेरिका के नजरिए से देखते हैं, मेरा मानना है कि ट्रंप का जो ज़्यादा दिलचस्पी है वो इकोनॉमी में है। वो अमेरिका के हथियार बेचना चाहते हैं, उसके लिए इस लड़ाई का जारी रहना ज़रूरी है। उन्होंने पहले ही कहा है कि वो $90 बिलियन के हथियार
जेलेंस्की को भेज सकते हैं, लेकिन अमेरिकन ट्रूप्स नहीं आएंगे। जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, उनकी तो बेबसी की दशा है। उनके पास अपने साधन है नहीं, वो यूरोपियन या अमेरिकन कंधों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कितनी देर तक लड़ पाएंगे ये कहना मुश्किल है। पुतिन के इन हथियारों से निपटने के लिए यूक्रेन भी अपनी तैयारियों को धार दे रहा है। यूक्रेन अपने एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के मिशन में लगा है ताकि रूस और विनाशक वेपन से हमले शुरू करे तो कीव की रक्षा कर सके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।